और जो माँ बगलामुखी का साधक और उपासक होता है उसका नियंत्रण अपने मन पर होता है। जो मन के हाथ से विचलित है वो तांत्रिक हो ही नहीं सकता, वो माँ का उपासक नहीं हो सकता। तो जो भी व्यक्ति माँ बगलामुखी की साधना करता है, उपासना करता है, क्या हम उसको तांत्रिक बोलेंगे? देखिए अब यहाँ फिर फर्क है। जो सामान्य पूजा करता है, कोई भी व्यक्ति है सामान्य पूजा करता है, किसी की भी करता है, तो वो सामान्य पूजा जानने वाला पुजारी है। ठीक है। लेकिन जो विशेष मंत्रों के साथ, पहली बात तो तंत्र का मतलब पता होना चाहिए। हाँ प्लीज़ ये बताएं पहले आप। अब देखिए पहले फर्स्ट हमें जानना होगा कि तंत्र क्या है। तंत्र क्या है? अगर तंत्र इतना विकृत है, इतना गलत है, तो हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? वहाँ भी एक शब्द जुड़ा है, स्वतंत्र। गणतंत्र, तंत्र मीन्स सिस्टम। ओके। गण मतलब हम सब, भारत के अंदर रहने वाले हम सब भारतीय, ये सब गण हैं भारत के। तो उसका तंत्र यानी सिस्टम, रूल फॉलो कैसे करेंगे? जैसे अब एक कानून बनाएगा कि आपकी रेड लाइट होगी, आप अगर जा रहे हैं तो रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन होगी तो चलना है, येलो होगी तो इधर उधर देखना है या जो भी कुछ करना है, सावधान रहना है। अगर आपको ये बात पता है तो आप रूल फॉलो करोगे, और आपको नहीं पता बाई चांस जी, और आप चलाए जा रहे हो तो क्या होगा? एक्सीडेंट। तो तंत्र आपको सावधान करता है, आपको सिस्टम को समझाता है, बताता डिसिप्लिन। है। डिसिप्लिन, मैं वही बार बार बोलता हूँ कि जो आपको अनुशासित करता है, जो अनुशासन में लाता है, वह तंत्र होता है। ना कि तांत्रिक कोई विकृत होता है, बड़ा खतरनाक टाइप का ऐसा होता है जो आपको जो है ऐसे चुटकी बजाकर कबूतर बना देगा, है कोई कहेगा कि कौवा बना दिया, अब इसने इसको ऐसा कर दिया, ऐसे ना जाने कितनी कितने कितने लोग ऐसे बकवास की बातें बोलते हैं जी। अब क्या है, ये सारा का सारा ब्लैक मैजिक है, इसका तंत्र से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। तंत्र तो विशुद्ध मेटाफिजिक्स है। ठीक है। जिस मेटाफिजिक्स को आज आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, जिस मेटाफिजिक्स को आपकी थ्रू आउट वर्ल्ड लगभग 300 यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही हैं, वो है मेटाफिजिक्स, और वही तंत्र है। बस आपने इंग्लिश में बोला तो मेटाफिजिक्स, हिंदी में आप या संस्कृत में बोल रहे तो तंत्र हो गया। तंत्र मीन्स सिस्टम। और वो सिस्टम कैसे अनुभव में आएगा? वो अनुभव में एनर्जी के रूप में आएगा। ठीक है। जैसे करंट जहाँ बन रहा है वो उस व्यक्ति को पता है कि कैसे बन रहा है, भले ही ना दिख रहा पर अनुभव में आ रहा है ना उसके। ठीक ऐसे ही जब आप कोई पूजा साधना इंटेंस फॉर्म में करेंगे तो आपके मूलाधार चक्र के ऊपर आपको ऊर्जा महसूस करेंगे। उस ऊर्जा को आपको कैसे ऊर्ध्वगामी बनाना है, उस ऊर्जा को कैसे ऊर्ध्वगामी बना करके सहस्त्रसार तक लेकर के जाना है, आपको विशुद्धि तक कैसे लेकर के जाना, आपको अनाहत तक कैसे लेके जाना, उसके क्या सिम्टम्स होंगे। अब जबरदस्ती आप प्राणवायु को खींच रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप ऊर्जा को खींचेंगे तो आप बहुत कुछ बड़े वो बन जाएंगे। जब तक आपके समक्ष कोई गुरु नहीं है, आपको डायरेक्शन देने वाला नहीं है, तो ऐसे मैंने कितने ही लोग देखे जो कहीं शिविरों में जाते हैं, कुछ और करते हैं, उसके बाद बीमार होकर के आते हैं। तो महाराज जी जैसा भी आप बोल रहे हैं, आपको किसी एक बड़े गुरु का सानिध्य लेना चाहिए, तो क्या माँ की साधना करने के लिए, पूजा करने के लिए भी किसी बड़े गुरु का सानिध्य लेना ज़रूरी है? देखिए क्या है, समझने वाली बात ये महत्वपूर्ण है। हाँ। पूजा के लिए जैसे हम लोग खुद भी बोलते हैं, आप लोगों के माध्यम से भी बताते हैं जी। कि बगलामुखी चालीसा, बगला अष्टोत्तर शतनाम, खड़गमाला, बगलामुखी सहस्त्रनाम और कुछ कवच, ये आप कर सकते हैं। ठीक है। बिना गुरु की परमिशन के भी। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे जो विशेष मंत्र हैं, या किसी के ऊपर कोई प्रयोग हो गया, कुछ और हो गया। अब जैसे इसको बड़े सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। अब जैसे किसी व्यक्ति को सिंपल सा सिर दर्द हो जाता है, अब ये थोड़ा ना डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है चल यार एक डिस्प्रिन ले ले। हाँ। वो खा लेता है, वो ठीक हो जाता है, कहता है ठीक हो गया, तो उसके लिए कोई खास वो नहीं करता। लेकिन अगर वो बना रहता है, सिर दर्द बना है या कोई और इश्यूज बने हुए हैं,
तो नेचुरल वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बताता है मेरे को ये सिम्टम्स हैं, मेरे को ये इश्यूज़ हैं, फिर वो चेक करता है, कहता है अच्छा तेरा तो बीपी भी ये बढ़ा हुआ है या जो भी कुछ है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। ठीक इसी प्रकार से अब हमारे पास आने वाले व्यक्ति कोई भी होते हैं तो हम छूटते ही पूछते हैं भाई आपको ये हवन क्यों कराना है, क्यों कराना। अब जैसे मेरे पास आकर के सीधे बोलते हैं कि जी हमें मिर्ची का हवन कराना है। भाई मिर्च का हवन तुम थोड़ा ना मुझे बताओगे कि मुझे क्या कराना है, तुम तो ये बताओगे कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है और उसका समाधान क्या होगा वो हम डिसाइड वो करेंगे। हम बताएंगे। अब कहेंगे जी अनुष्ठान कराना, 1.25 लाख का जाप कराना, भाई क्यों कराना है, पहले ये तो बताओ क्यों कराना है। मुझे क्या पता तुम्हारी वो आवश्यकता ही ना हो, क्या पता मैं खाली अर्जी लगवा करके तुम्हारा काम करा दूं। एग्जैक्ट। जिस काम को मुश्किल से 2-4 हज़ार रुपए में अगर हो सकता है उसके लिए जरूर थोड़ा ना मैं 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए आप लगा दोगे। क्या लॉजिक हुआ उस बात का, कोई लॉजिक नहीं है। बिल्कुल। ऐसे ही हमारे यहाँ प्रत्येक रविवार में निशुल्क यज्ञ होता है, निशुल्क यज्ञ का आयोजन होता है, ठीक है, जिसमें सैकड़ों लोग आते हैं। अब उनसे आहुति कराते और जब वो अपने घर जा कर के 2-4 हफ्तों में, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है 11 हफ्ते का एक विशेष है, कईयों को 21 हफ्ते भी बुलाते हैं, कईयों को 6 महीने बुलाते हैं, किसी को ज़्यादा, वो मैंने बताया ना कि जैसा रोग है वैसा निदान है। अब किसी को कैंसर हो जाएगा तो 1 साल 2 साल 3 साल कीमोथेरेपी के लिए नेचुरल सी बात है वहाँ हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। अब किसी को छोटी मोटी हड्डी टूट गई तो 2-4 बार गया, प्लास्टर बंधवाया, फिर कटवा लिया, ठीक हो गया। तो वो समस्या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, वो कितनी बार आना है, क्या आना है, कैसे उसका समाधान होगा, अनुष्ठान कराना है या नहीं कराना है, यज्ञ से काम चलेगा या खाली अर्जी से ही काम चल जाएगा। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।